कि 10वीं का एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, और मैं खुद भी कहता हूँ कि 10वीं का एग्जाम कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप गिनती के 10 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा कर सकते हो, सिलेबस ही 2 दिन में खत्म हो सकता है। बट ये बताओ सुबह 4 बजे क्यों पढ़ाते हो आप? ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का? मैंने ये भी देखा था कि आपकी एक कोई क्लास थी और फिर उसके बाद मैं कहीं पढ़ रहा था, तो जब युवा हम आप बातचीत करेंगे तो सुबह 4 बजे आपकी क्लास में 5 लाख बच्चा बैठ जा रहा है। मतलब हमारे तो जो है चमड़ी उधेड़ दे कोई तब भी 4 बजे न उठे। मतलब एक शर्त पे उठ सकता था कि सुबह मैच खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, तो भी मतलब मैं वो प्लेयर होता जो सबसे लास्ट में पहुंचता था। पूरी फील्डिंग सेट हो गई रहती थी तो बोला आपने कहा तो हाँ विकेट कीपर ही नहीं, तब मैं पहुंचता था। 4 बजे बच्चों को उठा दे रहे हो यार। 4 बजे की क्लास के पीछे भी कारण है एक, वो बच्चा जो मतलब सुबह 4 बजे अब 2 से 7 बजे 8 बजे तो अपने एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है, तो 2 घंटे में आप क्या ही पढ़ा दोगे ऐसा। लेकिन अब वो जो साल भर हम पढ़ाते हैं उसका जिस्ट ऐसा पढ़ाया जाता है 2 घंटों में, कि 2 घंटे में आप कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हुआ ये है कि इत्तेफाक के साथ में वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे जो कह सकते हैं कि शुभचिंतक थे, उन्होंने बोल दिया कि ये तो पेपर लीक करते हैं। तो हाँ, एग्जाम से ठीक पहले पढ़ा, एग्जाम से क्रैश कोर्स मतलब डूबते को तिनके का सहारा। वो 2 घंटे की क्लास, तो वो 2 घंटे की क्लास का ऑब्जेक्टिव बस ये रहता है कि वो एकदम लास्ट मिनट रिवीजन जो होता है वो इस तरह से कि हाँ उस क्लास से बहुत सारा एग्जाम में आपको रिलेटेबल, मतलब आप क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सुबह ही तो पढ़ के आए हैं। तो इसलिए वो 4 बजे की क्लास का क्रेज रहता है, और कुछ नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं पेपर मिल गया। कब करते हो ये जैसे मान लो कि अभी 7 मार्च को पेपर है सोशल साइंस का, तो 7 मार्च के दिन बच्चा पेपर देने जाएगा, उससे सुबह पहले करेंगे जिसमें हम एक फाइनल रिवीजन कराते हैं, और उसी को बच्चे कहते हैं कि पेपर लीक कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ये है कि वो एक्सपीरियंस का मामला रहता है कि 10वीं का सिलेबस है ही कितना, उस पूरे सिलेबस को अगर अच्छे से रिसर्च करके आप 10, 20, 50 क्वेश्चन दे दोगे तो तय है कि उसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। ये बात तो सही है, मतलब पढ़ाया जा सकता है। लास्ट टाइम पे हम लोग जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं तो उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि हमारे टाइम पे तो गाइड आती थी ना विद्या, पतली सी, उसको पढ़ लेते थे, उसके बाद उसको पढ़ के जाते थे कि इसमें से कुछ आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा है कि मतलब एक रिवीजन हो जाता है, उसमें रिवीजन हो जाता है चलते चलते। हाँ कई बार होता है बच्चे ने पढ़ रखा है, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, भूल जाते चीजें ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है आपका, और ये पेपर के जस्ट पहले ही होता है, पेपर वाले दिन। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊं अप्रैल से पढ़ा रहा हूं मैं। अप्रैल में मतलब अप्रैल में भी जैसे महीने में 4-5 दिन लाइव क्लासेस है, शाम में हो रही हैं। फिर अभी मैराथन सेशंस एक बार हो गए 10वीं के, एग्जाम गैप में भी पढ़ाएंगे। लेकिन वो ये है ना, ऑनलाइन का फायदा है कि सुबह एग्जाम देने जाने से पहले तक आपके साथ टीचर आपके साथ है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। बाकी पढ़ाते साल भर है। सुबह वाली क्लास, जो बच्चा निहायत ही ऐसा है ना कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो सुबह बस पढ़ूंगा, तो उसको सुबह वाली क्लास का इंतजार रहता है बस कि हाँ यहाँ से काम हो जाएगा अपना, पास तो हो जाएंगे बहुत बेहतरीन। बट ये तो बताओ, मतलब आप लोग बच्चों को ये तो बताओ ना कि यार नंबर्स मैटर नहीं करते। तो आपके कितने मार्क्स थे 10th में? 68। हाँ, मेरे थे 60, एग्जैक्ट 60। आपसे ज्यादा थे मेरे। आपके ज्यादा, एग्जैक्ट 60 थे। एक नंबर कम होता, हमारे टाइम पे तो फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, तो सेकंड डिवीजन में आ जाते आप। एक नंबर कम होता तो सेकंड डिवीजन आ जाता। एक एकदम एग्जैक्ट नंबर आए थे।